रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो उन ख़बरों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज हैट्रिक हुई है इमरान खान की जानिब से, और इस हैट्रिक के अंदर भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक और हैट्रिक कर चुके हैं, यानी डबल हैट्रिक की खबर इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इन 3 खबरों के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साइफ़र में इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब एक्यूज़ हैं, और इमरान खान साहब की एक बात जो थी कि उनकी बेटों कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जाए। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब की इस इस्तदा को, इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया, और जेल सुपरिटेंडेंट ने खसूसी इक़दामात उठाते हुए इमरान खान साहब की बेटों के साथ बात करवा दी। एक और एप्लीकेशन आई, लेकिन उस एप्लीकेशन पे जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से इमरान खान की बच्चों के साथ बात कराने से इनकार कर दिया गया, बल्कि माजूरी और बेबसी का एक तरीके से इजहार कर दिया गया, और कहा गया कि जो रूल्स हैं वो इजाज़त नहीं देते, पहले रूल्स अमेंड होंगे फिर इमरान खान साहब की बात हो सकती है। और उस जवाब में जो कि जेल सुपरिटेंडेंट ने खुसूसी अदालत में जमा करवाया, उसमें कहा गया कि IG जो जेल खाना जात हैं उनकी तरफ से भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, तो लिहाजा हम इमरान खान साहब की बेटों के साथ, कासिम और सलमान के साथ जो जेल का PCO है उसके बजरिया बात नहीं करवा सकते। तो शिराज रांझा साहब आए थे अदालत में, खसूसी अदालत में, और जज साहब ने नोटिस किया था, नोटिस पे जवाब आया था। तो आखिरी जो समाअत हुई जिसमें इस दरख्वास्त के हवाले से कोई अदालत ने अल्टीमेट कोई हुक्म जारी करना था, तो जज साहब गैर हाजिर थे। तो जज साहब के गैर हाजिर होने पे अदालत के स्टाफ की तरफ से आज की तारीख डाली गई। तो आज इमरान खान साहब की उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे समाअत हुई। जज आए, प्रोसिक्यूशन साइड थी, अडयाला जेल के हुकाम मौजूद थे, और अगर नहीं थे तो इमरान खान साहब के वकील शिराज रांझा साहब आज नहीं थे, यानी उनकी अदम हाजिरी की बिना पे आज की अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। और जज साहब ने फिर इस केस की जो समाअत है उसे जुमे तक, आज पीर है, सवार का दिन है, जुमे तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का केस है, उसकी भी आज जज कुदरतुल्लाह साहब ने समाअत की है। और उस समाअत से पहले उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले, इस केस की नाज़रीन ग़ालिबन सेकंड जो प्रीवियस लास्ट हेयरिंग है, सेकंड लास्ट हेयरिंग जो है वो 23 अक्टूबर को हुई थी। उस रोज़ अदालत को बताया गया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं और वो 4 नवंबर को वापस आएंगे। तो जज कुदरतुल्लाह साहब ने, प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल दिए, और प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद अदालत ने केस की जो समाअत है, क्योंकि जूनियर वकील खालिद यूसुफ साहब ने अदालत को बताया था कि 4 नवंबर को मरवत साहब की वापसी है, तो केस की समाअत को 4 नवंबर तक मुलतवी किया गया। यानी बताना यह है कि 23 अक्टूबर को मरवत साहब पेश नहीं हुए, 4 अक्टूबर को दोबारा हियरिंग हुई तो मरवत साहब फिर पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरवत साहब पेश नहीं होते तो हमारे जो दलाइल रहते हैं, फाइनल दलाइल आप हमारे सुन लें। तो जज साहब ने कहा था कि नहीं, दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद फिर ही इस केस का फैसला होगा कि आगे बढ़ना है या इसी स्टेज पे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस को ख़त्म कर देना है। तो जज साहब ने तीसरी तारीख 13 नवंबर यानी आज की डाली थी। आज भी इस केस की समाअत हुई, मरवत साहब पेश नहीं हुए। मरवत साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, तो इमरान खान साहब की हैट्रिक कह लें या मरवत साहब की हैट्रिक कर रहे कह लें, आज उन्होंने अदालत से गैर हाज़िरी की हैट्रिक कर ली है। तो जज साहब से फिर प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि दलाइल सुने, केस को डिसाइड करें। तो जज साहब ने वही कहा कि वो भी आ जाएं, एक ही मरतबा इस केस को डिसाइड कर देंगे। अब लगता ये है, जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि क्या इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है, लगता यह है कि जैसे मरवत साहब पेश नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं 2 चीज़ें नज़र आती हैं
इस केस के हवाले से कि या तो ये इस केस को इस तरीके से चलाना है कि वकील पेश ना हो और जज साहब फैसला कर दें और फिर हम हाई कोर्ट में चले जाएं और वहाँ पे जाके कहें कि ये वो क्या कहते हैं एक्स पार्टी जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है, बगैर हमें सुने ऑर्डर कर दिया गया है, तो ये जवाब बनाएंगे। दूसरा ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम गालिबन ये समझती है कि तोशा खाने की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, तोशा खाने में खान साहब की नाहली भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस केस में इमरान खान साहब के इलेक्शन से पहले पहले कन्विक्शन नहीं करानी, तो इसको लिंगर ऑन करना है, क्योंकि इसमें अगर कन्विक्शन हुई तो खान साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं। इस केस के बाद एक कोई नया केस खान साहब के खिलाफ बन सकता है, इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लगता यह है कि इस केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है, इस केस को तवालत दी जा रही है। अब देखते हैं, मरवत साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने अदालत में अदम हाज़िरी की हैट्रिक तो कर दी है, तो अगली समाअत 18 नवंबर की है। क्या 18 नवंबर को पेश होते हैं जुमे के रोज़ या नहीं, ये 18 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये एक नई हैट्रिक जो हुई है, यानी शिराज रांझा साहब वहाँ पे पेश नहीं हुए और यहाँ पे मरवत साहब पेश नहीं हुए, और फिर जो इलेक्शन कमीशन था वहाँ पे भी इमरान खान साहब के वकील फर्स्ट फेज़ में पेश नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन में समाअत थी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की। वहाँ पे जूनियर वकील ने बताया कि जो शुएब शाहीन साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, वहाँ पे किसी केस के सिलसिले में गए हैं। तो जज साहब ने पूछा, आप नाज़रीन को याद होगा कि आखिरी समाअत में जेल हुकाम ने यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन में यही रिपोर्ट जमा कराई थी कि इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते। तो अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस किया था, तो मेंबर निसार दुरानी जो कि 4 रुकनी बेंच के हेड हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या इमरान खान साहब के वकील आएंगे, क्योंकि इस केस के बाद हमने हल्का बंदियों के केस की समाअत भी करनी है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। तो जूनियर वकील ने बताया कि शुएब शाहीन साहब कुछ देर के बाद आ जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन अदालत ने, सेक्रेटरी दाखिला कमरे अदालत में मौजूद थे, उनसे पूछा कि अगर इमरान खान साहब को यहाँ पेश करने में इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर क्या अदालत वहाँ अडयाला जेल में लगा ना दी जाए। वैसे अडयाला जेल के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया जो कि रात से चल रहा है, हमने क्योंकि रात को अब तीसरा वीलॉग नहीं किया, मैं अपने होम टाउन अहमदपुर शर्किया में आया हुआ, तो उसमें वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के साइफर केस में जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो निसार दुरानी साहब ने कहा कि हम फिर अडयाला जेल चले जाते हैं, वहाँ पे जाके समाअत कर लेते हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो जेल में समाअत हो सकती है, वजारत दाखिला इसकी इजाज़त दे सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि हमें जो जेल में जाके इस केस की, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो समाअत करनी है, क्या इसकी कानून में गुंजाइश भी है, हम खुद से फैसला तो नहीं कर सकते। तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा फिर इस मामले पे मैं वजारत कानून से राय ले लेता हूँ, जो भी राय वहाँ से आएगी उस बारे में अदालत को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। तो केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया, और वक्फे से पहले असद उमर साहब पेश नहीं हुए, वो अलील थे। तो वैसे असद उमर के खिलाफ एक लोअर कोर्ट में भी केस की समाअत हुई, वहाँ पर भी उनके वकील आमना अली पेश हुई, और आमना अली ने उनका मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया असद उमर साहब का। तो जज साहब ने वो वापस कर दिया कि अगर बीमार हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएं, आपने तो सिंपल दरख्वास्त दे दी, क्योंकि वो सिंपल दरख्वास्त थी, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था। तो कुछ देर के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के दरख्वास्त में तरमीम की गई। तो वहाँ पे लोअर कोर्ट में असद उमर को आज की अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना देके केस की समाअत को 22 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसी तरीके से इस केस में फवाद चौधरी साहब भी एक्यूज़ हैं, फवाद चौधरी साहब पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि चूँकि वो अरेस्ट हैं तो इसलिए हाज़िर नहीं हो सके। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि फवाद चौधरी साहब किस जेल में हैं, तो बताया गया कि अडयाला जेल में है, जहाँ पे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो फिर ऐसा करते हैं कि इस केस में हम कोई ऑर्डर पास करेंगे, यानी फवाद चौधरी साहब को हो सकता है कि आइंदा समाअत पे प्रोड्यूस करने का हुक्म दे दें। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि अडयाला जेल में जाना है, तो फिर वहाँ पे इमरान खान साहब भी मौजूद होंगे, फवाद चौधरी भी मौजूद होंगे, और असद उमर केस की समाअत फिर कहाँ पर होगी, इस हवाले से भाम अपनी जगह पर रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने नहीं आता। लेकिन बहरहाल वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब पेश हुए। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि केस तो यहाँ पे है, मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात ही नहीं होती इमरान खान के साथ। एक मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, और मुलाकात में कापी पेंसिल भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती कि नोटिंग कर सकें, खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेनी है उसको नोट कर सकें।
तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फिर हम खुद अडयाला जेल चले जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल में जाएगा तो इमरान खान को सहूलियात भी मिल जाएंगी। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि पीटीआई को तो ना, क्योंकि इलेक्शन की डेट आ चुकी है 8 फरवरी की, पीटीआई को ना जलसा करने दिया जा रहा है, ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो मैं तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को इस बाबत जो है वो आगाह करूँगा। तो इस केस की जो समाअत है वो 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई और फवाद चौधरी साहब की भी दफ़ा 144 के केस की समाअत हुई लोअर जुडिशरी में। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने समाअत की, वहाँ पर भी फवाद चौधरी साहब के हवाले से यही बताया गया कि वो अडयाला जेल में है। तो वहाँ पर केस की समाअत को 23 नवंबर तक जो है वह मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने किसको धमकी दी है और फिर काजी फायसा साहब ने किसकी सरजनिश की है, अब ये 2 खबरें आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पर तो पेश नहीं हुए, लंदन से उनकी वापसी हो चुकी है, क्योंकि कदरुतुल्लाह साहब की अदालत में गैर शरई निकाह केस में वो इसलिए पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि अदालत को बताया जा रहा था कि वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन आज वहाँ पे पेश नहीं हुए। लेकिन उन्हें एक ट्वीट किया आज 11:03 पे, और माशाल्लाह ट्विटर शेर अफजल मरवत साहब का ठकाठक चलता है। 28,000 लोगों ने देखा और कोई 840 ट्वीट रीट्वीट हो गए, कोई 2,500 लोगों ने लाइक्स भी कर लिए। तो इसमें मरवत साहब ने क्या लिखा है ये आप सुने नाज़रीन। आज रियासती वकील ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन गलनई में, ऐसे मुझे लग रहा है कि गलनई लिखा है, में एक ताज़ा FIR दर्ज की गई है। ये सब करने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया। मैं आपके ज़रिए दर्ज किए गए, यानी ये IG खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं कि मैं आपके ज़रिए दर्ज किए गए ऐसे तमाम फजूल मुकदमात का मुकाबला करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इल्ज़ामात साबित करने की कोशिश करेंगे। हर FIR के लिए अगर साबित ना हुआ तो मैं आप पर सेक्शन 100 PPC 194, 195, 196 के तहत मुकदमा चलाऊंगा और हर केस के लिए आपकी ज़ाती हैसियत में आपसे 500 मिलियन रुपए तक के हर्जाने और मुआवजे का दावा करूंगा। और मैं अब ये पढ़ दूं फिर मैं आपको बात करते हैं। मैं आपके मुसलसल बदनीयती पर मबनी और गैर इखलाकी ताकत के गलत इस्तेमाल का खैर मकदम करूंगा। मैं अपने सरकारी अख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर IG के KPK के खिलाफ तादीबी और महकमाने कार्रवाई की पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू भी करूंगा। तो उनके खिलाफ मुकदमा गालिबन DI खान में दर्ज हुआ, उसका जिक्र कर रहे हैं और उस पर IG खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं कि मैं तो फेस करूंगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया वार्निंग समझें, धमकी समझें, जो भी समझें, कोई भी लफ्ज़ मुनासिब हो सकता है, वार्निंग का भी हो सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं हर पेशी पे 500 मिलियन का आप पे हर्जाना और मुआवजे का दावा करूंगा और साथ में आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए IG KPK के लिए मैं पेशावर हाई कोर्ट से भी रिव्यू करूंगा। तो शेर अफजल मरवत साहब, जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि गुस्से के बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते थे, वैसे ही वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। अब आ जाते नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने किसकी सरजनिश की और क्यों की। तो सरजनिश नाज़रीन आपको पहले बता देते हैं कि सरजनिश तो हुई है पंजाब हुकूमत की, पंजाब हुकूमत के लीगल डिपार्टमेंट की। और किस बात पे हुई है नाज़रीन, इस बात पे नाज़रीन सरजनिश की गई है कि पंजाब हुकूमत ने एक जगह पे रोड तामीर करना था। रोड तामीर के लिए जगह का मुआवजा दिए बगैर, जगह की कानूनी ज़ाब्ते किए बगैर वहाँ पे रोड तामीर कर दी गई। अब उस पर जो मुतासरा शख्स था उसने अदालत से रजू कर लिया, अदालत ने मुआवजा देने का कहा और मामला नीचे से चलता चलता आज चीफ जस्टिस काजी फायसा की अदालत में आ गया। तो काजी फायसा साहब ने किया यह है कि 10 लाख का हुकूमत पंजाब को जुर्माना कर दिया है और जुर्माने में कहा गया कि जो मुतासरा शख्स है जिसका आपने मुआवजा नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है कि आप ज़मीन का मुआवजा अदा किए बगैर आपने वहाँ पे रोड तामीर कर दी और जो मुतासरा शख्स है उसे अपने ज़मीन के मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। कितने दरों की ठोकरें खाना पड़ी ये नाज़रीन आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सालों मुकदमात चलते हैं, 15 साल, 10 साल, 12 साल और सिविल केसेस तो 40-40, 50 साल भी चलते हैं। ये भी एक तरह का सिविल केस ही है, लेकिन ये मुआवजे के हवाले से है, कंपनसेशन के हवाले से, ये उससे 10 से 15 साल में डिसाइड हो जाते हैं। हमारा एक केस है NHA का, लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा है, 2001-2 का केस है।
अभी तक वो भी कंपनसेशन का केस है, वो डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है। हमें तो फाइलें भी याद नहीं, क्योंकि जितने पैसे मिलने उससे ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं। लेकिन बहरहाल अदालत ने कहा, काजी फायसा साहब ने, कि ये जो 10 लाख का जुर्माना है, ये जुर्माना भी पंजाब हुकूमत उस मुतासरा शख्स को अदा करेगी, और जो उसका एक्चुअल मुआवजा है, जो पैसे उसके बनते हैं, वो आज के रेट से अदा करना पड़ेंगे। और मैंने जो अपने केस का जिक्र किया नाजरीन, यहाँ पे एक रोड बनी, मैं आपको बताता हूँ, चलो एक मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास नोटबुक है, ये पूरा शहर है, ये शहर की बाउंड्री है, यूँ समझें। हमारी इस जगह पे प्रॉपर्टी है, हमें पैसे मिले ज़री ज़मीन के, और ये ज़री सी बात है कि एक कॉर्नर है, इसके सामने यहाँ पे रोड निकली है, इसके सामने जहाँ पे बिल्कुल ज़री ज़मीनें थीं, खेत खलियान थे, उनको कमर्शियल के हिसाब से पैसे दिए गए। हमारा शहर में आ रहा था इलाका, शहर की आबादी के साथ टच था, कमर्शियल था, नक्शा था, दुकानें बनी हुई थी, दुकानों के नक्शे थे, हमें ज़री पेमेंट मिली ज़री ज़मीन की, और सामने क्या, जहाँ पे खेत खलियान थे उनको कमर्शियल में पेमेंट किए गए। तो ये होता है NH की तरफ से जो पेमेंटें दी जाती हैं। लेकिन बहरहाल काजी फायसा साहब ने कहा कि इस किस्म की जो फजूल मुकदमाबाजी है, ये जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है पंजाब का, इसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है? यही जिम्मेदारी है कि आइन और कानून के मुताबिक अपनी हुकूमत को बताए कि करना क्या है। इस किस्म की फजूल लिटिगेशन करके ना सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया होता है, बल्कि जो रियासती वसाइल हैं वो इस किस्म की लिटिगेशन में आप खर्च कर देते हैं। और फिर काजी फायसा साहब ने एडवोकेट जनरल ऑफिस के सरकारी वकील से कहा कि क्या आपको आइन पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है? आपके ऑफिस की ड्यूटी क्या है, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते? तो ये इस केस की समाअत हुई है, और इस किस्म के केस हम इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि शऊर उजागर हो, लोगों को पता चले कि आपने अपना मुआवजा लेना है तो क्या करना है और इदारों ने क्या करना है। नाज़रीन, ये था हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।